वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा आज ये जो मैं नया टॉपिक ले रही हूँ वो इन्फ्लोरेसेंस का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट जो होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न शो करते हैं। तो 3 तरीके के हैं, आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द फर्स्ट वन इज़ द साइथियम। ठीक है, जो साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको यूफॉर्बिया में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो यूफॉर्बिया का पेड़ है वहाँ पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है तो उसको टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज साइथियम। दैट इज रिटन हियर, यहाँ पे साइथियम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रैक्ट्स होती हैं, ठीक है, ब्रैक्ट्स आपको पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ब्रैक्ट्स कितनी होंगी, अराउंड 4 to 5। द ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स और वर्ल ऑफ ब्रैक्ट इज नोन एज इन्वोल्यूकर। ठीक है, जो यहाँ का इन्वोल्यूकर है 4 to 5 ब्रैक्ट्स का, वो इस तरह का कुछ कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ब्रैक्ट्स हैं फॉर्म लाइक दिस, इस तरह का कुछ कप शेप स्ट्रक्चर, सारा ऐसे करके सारे ब्रैक्ट 4-5 मिलके ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी कप शेप स्ट्रक्चर में जो ऊपर की तरफ इस तरह से एक हैंगिंग पार्ट बाहर आता है, दैट इज नोन एज फीमेल फ्लावर। इसको हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द दिस वन इज नोन एज द फीमेल फ्लावर। ये हमारा क्या है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। ठीक, अब इसी फीमेल फ्लावर के चारों तरफ आपके क्या होते हैं, दैट इज द मेल फ्लावर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द स्टेमन। ठीक है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो स्टेमन से यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। और खाली मतलब कि रिप्रेजेंट करते क्या है, खाली मेल फ्लावर के नाम पे स्टेमन होता है और फीमेल फ्लावर के नाम पे यहाँ पे पिस्टिल होती है। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर में यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, दिस वन इज द स्टाइल। ओके, स्टाइल एंड स्टिग्मा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द एंथर और दिस वन इज द फिलामेंट। एंथर एंड द फिलामेंट इज कलेक्टिवली नोन एज द स्टेमन। तो स्टेमन जो रिप्रेजेंट करता है ओनली द मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन द यूफॉर्बिया इज नोन एज द साइथियम। यहाँ पे ब्रैक्ट मिलके घड़े जैसा इन्वोल्यूकर क्या करेंगे, ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर बना देंगे। उसी के अंदर क्या होगा, एक फीमेल फ्लावर यहाँ से सेंटर पर से अराइज होगा। लेकिन जो फीमेल फ्लावर का ये जो स्टाइल है दैट इज हैंगिंग आउटसाइड, ये बाहर की तरफ ऐसा हैंग करता है। और जो एंथर वाले पार्ट है और स्टेमन वाला पार्ट है दैट इनसाइड इट। और यहाँ पे नेक्टरीज भी होती है, इट इज प्रोवाइडेड विद द नेक्टरीज इज लाइक दिस। यहाँ पे नेक्टरीज भी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैचुरेशन होता है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ मैचुरेशन। सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन क्या होता है, जब जो सेंटर के फ्लावर होते हैं वो मैच्योर पहले करते हैं। ठीक है, जब सेंटर के फ्लावर मैच्योर फर्स्ट, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन। सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन मतलब सेंटर के फ्लावर पहला, सेंट्रीफ्यूगल मैचुरेशन मतलब सेंटर के फ्लावर पहले मैच्योर होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज द वर्टिसिलास्टर। जो वर्टिसिलास्टर है वो उसमें किस में देखने को मिलता है, बेजिल। बेजिल का साइंटिफिक नेम है ऑसिमम, इन हिंदी इट इज नोन एज तुलसी। जो तुलसी में देखने को मिलता है दैट इज द वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर कैसा होता है, सपोज आप तुलसी में देखते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, इज लाइक दिस, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 फ्लावर जो होते हैं वो बिग फ्लावर होते हैं और इसी के नीचे छोटे छोटे फ्लावर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। इसका ऐसा ही कुछ पैटर्न ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज लाइक दिस। दिस इज द मेन एक्सिस। ये जो है इसको मैंने ऐसे कट करके यहाँ पे इसका बनाया, दिस इज द मेन एक्सिस। ये फ्लावर एक्सिस है, दिस इज द मेन एक्सिस इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ फ्लावर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा, दैट द फ्लावर अराइज फ्रॉम इट, दिस इज द फर्स्ट फ्लावर और द फर्स्ट वन। ठीक, अब यहाँ से देखो पैटर्न बेटा। अब यहाँ से जो दूसरा फ्लावर अरेंज होगा इज लाइक हियर, यहाँ से दूसरा अरेंज हो गया, यहाँ से दूसरा अराइज हो गया फ्लावर। ठीक है, अब इसी दूसरे में से जब तीसरा अराइज होगा तो ये यहाँ से होगा, और तीसरे में से फिर ऐसा करके 4th नंबर का फ्लावर आपका अराइज होगा। इसी में से देखो सी हियर, दिस इज द 3rd वन, और 3rd इसकी ब्रांच होगी तो उसमें क्या निकलेगा, 4th वन निकलेगा। इज ये तो इस तरफ से पैटर्न था। अब इसका पैटर्न इज लाइक दिस,
एक तो ये सेकेंड नंबर का फ्लावर अराइज हो गया इससे, और इससे भी यहाँ से कौन सा फ्लावर अराइज हुआ, सेकेंड नंबर का। यानी कि जो मैच्योर फ्लावर इज अकॉर्डिंग टू 1, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होगा 1, और सबसे 4 वाला जो सबसे छोटा और यंग फ्लावर होगा इज लाइक, ठीक। तो अब सेकेंड वाले से जो अराइज हुआ तो दैट इज द थर्ड, एंड थर्ड की ब्रांच हुई तो देन इज फोर्थ, लाइक दिस second branched out into the third and third branch out into the fourth. The pattern is like this is shown in the verticillaster or in the ossimum. ठीक है, ossimum क्या है, that is तुलसी। verticillaster और तुलसी, verticillaster is a type of inflorescence that occur in the तुलसी और ossimum। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है फ्लावर्स का, लेकिन जब आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपको 2 बड़े फूल ऐसे नज़र आते हैं, और इसके दोनों तरफ इस तरह से आपको छोटे 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 फूलों का अरेंजमेंट ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस हियर। तो दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द वर्टिसिलास्टर हियर। Now the next one is the hypanthodium. Hypanthodium is the characteristic feature of the fig or the genus Ficus. ठीक है, फिकस और फिग में दिखाई देता है, जैसे आपका बरगद का पेड़ है ना, आपका पीपल का पेड़, अंजीर का पेड़, यहाँ पे आपको हाइपनथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देते हैं। हाइपनथोडियम में बेटा क्या होता है, जो फ्लावर एक्सिस होती है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। इस तरह से फ्लावर एक्सिस क्या हो गई, स्वेल कर गई। ठीक है, जब फ्लावर एक्सिस ऐसा स्वेल कर गई तो इस पे क्या बना, एक पोर बन गया। ठीक है, दिस इज द पोर इज प्रेजेंट हियर, और यहाँ पे जो मेल फ्लावर्स होंगे दैट आर अरेंज लाइक दिस। ये यहाँ पे क्या है, मेल फ्लावर अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन से फ्लावर आते हैं, दैट इज द गॉल फ्लावर आर हियर। ठीक है, गॉल फ्लावर होते हैं। गॉल फ्लावर कुछ और नहीं होता है, दैट आर द स्टेराइल फीमेल। ये क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं। गॉल फ्लावर क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं। और जो नीचे की तरफ फ्लावर लगते हैं, दिस फ्लावर इज द फीमेल फ्लावर। ठीक है, दिस इज द फीमेल flower. This pore is for the insect. The insect name is the blastophaga. ठीक है, इंसेक्ट के लिए ये पोर यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज द इंसेक्ट ब्लास्टोफैगा। और जो ब्लास्टोफैगा है वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से एंटर करता है, अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना एग ले करता है, और जब वो वापस जाता है तो इसके जो नेक्टर हैं, फीमेल फ्लावर के जो पॉलन हैं वो उस पर अटैच हो जाते हैं, और वो फिर किसी और फ्रूट के अंदर, या ये इज अ काइंड ऑफ फ्रूट ऑल्सो, है ना। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज शोज द टाइप ऑफ द फ्रूट दैट इज अकर इन द जीनस फीकस, लाइक द फीकस बेंगलिनेंसिस, है ना, फीकस रिलीजियोसा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसकी खास बात क्या है कि जो फ्लावर एक्सिस है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ठीक है, कंडेंस हो गई, मोटी हो गई, थिक हो गई, स्वेलन हो गई, और अंदर क्या बन जाती है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस कैविटी पे 3 तरह के फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड द, ये भी फीमेल फ्लावर, बट दिस फीमेल फ्लावर इज द गॉल फ्लावर। इट इज बेसिकली द फीमेल फ्लावर बट इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्टेराइल फ्लावर। ओके, तो नाउ दिस इज हाइपनथोडियम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जीनस फीकस। तो नाउ ये जो हाइपनथोडियम है ये इसलिए भी आपका है क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट। जब हम फ्रूट पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो गिवन, टाइप ऑफ फ्रूट में भी ये आएगा आपका। और यहाँ पे खास बात क्या होता है, जो इंसेक्ट हमारा ब्लास्टोफैगा है वो अपना लाइफ साइकिल इसी तरह के फ्रूट्स या इन्फ्लोरेसेंस पे कंप्लीट करता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू क्लास।